आज बशीर बद्री की एक खूबसूरत सी गज़ल लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि सुलगती धूप घनी चाँदनी सी होती है, सुलगती धूप घनी चाँदनी सी होती है, तुम्हारे साथ ये दुनिया नई सी होती है। गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। किरण निकलने से पहले गुलाब देखे हैं, तुम्हारी याद में वो ताज़गी से होती है। वो मुस्कुराती हुई धूप जैसी आँखों में घनेरी पलकों के पीछे नमी सी होती है। मेरी गज़ल किसी पर्दा नशी का क़िस्सा है, अगर सुनाओ तो बेपर्दगी सी होती है। मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं चुप रहूँ तो बड़ी बेबसी सी होती है। सुलगती धूप घनी चाँदनी सी होती है। जब मैं तुम्हारे साथ ये दुनिया नहीं, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना, मेरे लिए पूरी दुनिया ही बदल जाती है, बिल्कुल नई हो जाती है। ठीक वैसे कि अगर सुलगती धूप का मौसम हो अगर, तो तुम्हारे साथ होने से वो चांदनी हो जाती है, बिल्कुल घनी चांदनी सी, बिल्कुल घनी चांदनी सी हो जाती है। चारों तरफ मेरी तरफ चांद की किरण बिल्कुल बिखर जाती है। तो सुलगती धूप भी अगर हो तो घनी चांदनी सी हो जाती है, और तुम्हारे साथ ये दुनिया नहीं, मेरे लिए तो दुनिया ही बदल जाती है, बिल्कुल नई दुनिया हो जाती है। तुम्हारे साथ ये दुनिया नई सी होती है। मतलब बताइए कहाँ सुलगती धूप और कहाँ चांदनी, लेकिन दुनिया इस तरह बदलती है। तुम्हारे साथ ये दुनिया नई से होती है। गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, अल्लाह ने अजीब सी बरकत डाली है उसके गले में, तो वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। भाई बोलने से फूल झड़ने को तो सुना था हमने, लेकिन रोशनी भी होती है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। किरण निकलने से पहले गुलाब देखे हैं। भाई गुलाब तो आपने ज़रूर देखे होंगे, लेकिन धूप निकलने के बाद, धूप निकलने से पहले, किरण निकलने से पहले आपने गुलाब देखा है? जब शबनम के कतरे उसकी पंखुड़ियों पर पड़े हुए हों और धूप नहीं निकली हो, किस कदर ताज़गी होती है उसमें। तो तुम्हारी याद में वो ताज़गी सी होती है। मेरी तुम्हारी याद में ताज़गी जो होती है ना, वैसे एक गुलाब की मानिंद होती है जिसने अभी किरण नहीं देखी, जिसने अभी किरण नहीं, सूरज की किरण अभी वहाँ नहीं पहुँची हो, वैसे गुलाब की ताज़गी होती है तुम्हारी यादों में। तुम्हारी याद में वो ताज़गी सी होती है। वो मुस्कुराती हुई धूप जैसी आँखों में घनेरी पलकों के पीछे नमी सी होती है। मुस्कुराती हुई धूप जैसी आँखें, कौन सी धूप? वो गर्मी मई जून वाली धूप नहीं, वो जाड़ों की नर्म धूप और आंगन में लेटकर वो वाली धूप। वो मुस्कुराती हुई धूप जैसी आँखों में घनेरी पलकों के पीछे नमी सी होती है। परवीन शाकिर ने भी कहा कि लड़कियों के दुख अजब है, सुख है उनसे भी अजीब, मुस्कुराती हैं तो आंचल भीगता है साथ साथ। तो घनेरी पलकों के पीछे, हालांकि घनेरी पलकों के पीछे आप देखें अगर गौर से, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको नमी ज़रूर दिखाई देती है। हालांकि बज़ाहिर आंखें मुस्कुरा रही हैं, घनेरी पलकों के पीछे नमी सी होती है। मेरी गज़ल किसी पर्दा नशी का क़िस्सा है। मेरी गज़ल में कुछ भी नहीं है, तमाम इशार में किसी पर्दा नशी का ही ज़िक्र है, कोई किस्सा है। अगर सुनाऊँ तो बेपर्दगी सी होती है, इसलिए तो मैं अपनी गज़लें नहीं सुनाता हूँ कि अगर मैं सुना दूँ तो उस पर्दा नशी की बेपर्दगी हो सकती है, अगर सुनाऊँ तो बेपर्दगी सी होती है। मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, अगर मैं बोल दूँ, सच बोल दूँ, मैं झूठ के ख़िलाफ़ में बोल दूँ तो बगावत का इल्ज़ाम लग जाए। अब मैं चुप रहूँ तो बड़ी बेबसी सी होती है। मेरे अंदर कोई चीज़ घुटने लगती है, दम घुटने लगता है। अगर मैं कोई चीज़ मुझे कोई बात कह देनी चाहिए और मैं नहीं कह पा रहा हूँ, तो बड़ी बेबसी सी महसूस होती है। शुजा खावर ने भी कहा है कि कुछ नहीं बोला तो मर जाएगा अंदर से शुजा, और अगर बोला तो फिर बाहर से मारा जाएगा। तो मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, अगर मैं बोल दूँ तो फिर मुझ पर बगावत का इल्ज़ाम लग जाएगा, फिर उसकी जो सज़ा होती है वो मुझे मिलेगी। वो जो होता है ना कि कुछ नहीं बोला तो मर जाएगा अंदर से शुजा, और अगर बोला तो फिर बाहर से मारा जाएगा। तो बगावत के इल्ज़ाम में तो मारा ही जाता है ना फिर। अब मैं चुप रहूँ तो बड़ी बेबसी सी होती है। बशीर बद्री की गज़ल आपको पसंद आई होगी, इसे आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।